हलचल टीवी न्यूज़। किस्मत उसे ले जाएगी किसी उसके करीब जिसके परिवार से जुड़ा है उसके परिवार का। कहानी आराध्य की उलझी अब और जिससे वो मिली है उसके परिवार के 25 जनवरी से परत दर परत खुलेगी कहानी आराध्य के मोहब्बत। Thank you. Wonderful performance. Big hand for them. Thank you. And wonderful gathering. Big hand for you guys. Exactly 5 वीक पहले 14 दिसंबर को आई थिंक चैनल से फ़ोन आया था कि एक शो करना है और डाउन साउथ का बहुत ही सक्सेसफुल शो है, सो आप करोगे? ऑफ कोर्स एज ए प्रोड्यूसर आई सेड व्हाई नॉट, वेरी गुड। आई सेड 1 घंटा एवरी डे। आई सेड अरे वेरी वेरी गुड। देयर इज ओनली 5 वीक में इसको ऑन एयर लाना है। मुंबई के ट्रीडेंट होटल में रखा गया था कलर्स पे आने वाले न्यू शो कृष्णदासी का लॉन्च। इस लॉन्च के दौरान शो से जुड़े सभी स्टार कास्ट थे मौजूद। इस लॉन्च पर सीरियल के दोनों लीड सना शेख और श्रवण रेड्डी थे मौजूद और की अपने शो कृष्णदासी पर बात। ये शो 3 जनरेशन के माइंडसेट और इंडियन टैबू देवी दास पर बेस्ड है, जहां सना और श्रवण दोनों होते हैं अगेंस्ट। all enjoyed it and loved it. Thanks all team at Optimistic, Ritu Mukta, Tony, Rakesh, Ashish Rego, everyone worked very hard. ये साउथ का बहुत ही सक्सेसफुल शो रहा है जिसका नाम भी वहाँ कृष्णदासी था और हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर यहाँ है जिनको मैं बुलाना चाहूँगा, पद्मिनी जी को, जिन्होंने ये शो कंसीव किया है, जिन्होंने ये शो बहुत सक्सेसफुली वहाँ बनाया है और वो I'm very lucky to have this lovely concept and I think एक रेडीमेड कंसेप्ट अगर आपको मिल जाता है जिसके माइलस्टोन अपनी जगह पे हो तो प्रोड्यूसर के लिए सबसे खुशी की बात होती है। सो मैं पद्मिनी जी को कहूँगा कि ये कैरेक्टर्स और शो के बारे में बताएं। थैंक यू पद्मिनी जी। On a Devdasi sibling and how she's going to face the society in this Kali Yuga. Is the stigma still going to follow her? And is she will be accepted by a good family? Can she also marry like any other girl and have a family? So this was a very successful, it ran for more than 5 years. And I'm a great fan of Sanjay Leela Bhansali ji. I wanted that kind of a grandeur and a greatness in the show. And I really thank and I think I'm blessed to have Vipul ji as a producer, who could bring my creativity into the limelight. I thank everybody and I'm sure कि सबको खुशी होगी कि अच्छी प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाई है। जैसे आप नाम से काफ़ी चीज़ें आपको पता चल रहा होगा, कृष्णदासी जो है देवदास या देवदासी जिनको कहते हैं उस बेसिस पर है जो इंडिया में जो एग्जिस्ट करता था ऑन अ लार्जर स्केल एक टाइम पे, जिस पे गवर्नमेंट ने जो अभी बैन लगाई हुआ है अराउंड 1970s 80s कुछ बैन लगी थी बिकॉज इट कांट बी प्रैक्टिस्ड एनी मोर। कृष्णदासी जो सिस्टम होती है, देवदासी सिस्टम जो होती है, इट कांट बी प्रैक्टिस्ड एनी मोर। उसके बाद भी कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस स्पेशली इन साउथ एंड महाराष्ट्र काफ़ी प्रेवलेंट है फॉलोइंग कृष्णदासी सिस्टम विच इज़ इलीगल राइट नाउ। सो उस कॉन्सेप्ट को टच करते हैं और उसके इर्द गिर्द जो कैरेक्टर्स बनी हुई हैं, उनकी लाइफ, उनकी जो कृष्णदासी लीनेज से जो आते हैं, सो ऐसे 3 जनरेशन के कैरेक्टर्स होते हैं और 2 फैमिलीज़ के बीच की जो टकरार होती है, लव होती है, रिवेंज होती है बड़ों में और छोटों में, बच्चों में प्यार होती है, विच क्रिएट्स और विच टर्न्स इनटू ड्रामा एंड हाई इंटेंसिटी ड्रामा में जो बदल जाएगी। सो उस चीज़ को एनलाइटन करेगी ये, स्पेशली इस जनरेशन में। जैसे मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, सिर्फ सुना है मैंने कृष्णदासी, सिर्फ मुझे उस शब्द से मुझे मैंने कभी कभी वो सुना था पर ज़्यादा मुझे पता नहीं था। आई थिंक इवन माई मम्स जनरेशन वुडंट नो दैट, सो इट्स अबाउट दैट या।
कैरेक्टर की बात करें हम तो श्रवण का कैरेक्टर वेरी रेगुलर कैरेक्टर, कॉस्मो कैरेक्टर, पुणे में पढ़ाई करता है, वेरी टुडेज माइंडसेट, और ज़्यादा कल्चर में, ज़्यादा रिलीजन में या ज़्यादा इन तरह की चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता है. सो ऑन द हाइंडसाइट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसकी जो फैमिली होती है बहुत ही पिलर्स जो उनकी कल्चर को लेकर, उनकी जो रिलीजन को लेकर, जो ज़मींदारी सिस्टम होती है या भेदभाव को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो ये अप्रूव नहीं करता कहीं ना कहीं. दो उसको अपफ्रंट बोलता नहीं होगा अपने दादा से, पर ये अप्रूव भी नहीं करता है. सो टू डू विद दैट, जो जनरेशन गैप दिखती है इन बिलीव्स को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, इट्स ऑल अबाउट दैट. कैरेक्टर की बात करें तो घोड़े वोड़े चला रहे हो तो कैसा शो के लिए तैयारी कैसे की? सच कहो तो बहुत कम टाइम मिला मुझे इस शो के लिए प्रिपेयर करने के लिए. आई वॉज प्रॉब्ली द लास्ट वन टू बी कास्टेड, हार्डली हैड एनी टाइम. सो बाकी चीज़ें तो ठीक है, कैरेक्टर को अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. बहुत कम वक्त है अभी भी. फुल फ्लेजेड शूटिंग अभी शुरू होने वाली है. एक आध दिन की शूटिंग की जिसमें मैंने सिर्फ घोड़ा चलाया. हाँ, घोड़ा चलाना पहली बार चलाया मैंने, बट आई थिंक इट वेंट वेल. आ जाओ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शो के बारे में बात करें हम तो क्या कहेंगे? शो के बारे में ये कहूँगी कि एक बहुत डिफरेंट सा शो मुझे मिला है. मैं बड़ी थैंकफुल हूँ कलर्स चैनल एंड ऑप्टिमिस्टिक्स प्रोडक्शन हाउस की कि मुझे एक किरदार निभाने का मौका मिला. बहुत नसीब की बात है कि एक्टर के लिए कि एक इतना बड़ा शो मिले. मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके भी कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई होप हम लोग अच्छे से निभाएं एंड खरे उतरे ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पर. कैरेक्टर की बात करें हम तो मराठी गर्ल का कैरेक्टर है. बिल्कुल मराठी गर्ल का कैरेक्टर है. मैं बॉम्बे से ही हूँ, मुझे काफ़ी मुंबई से हूँ मैं. मुझे थोड़ी बहुत मराठी आती है बोलना, लेकिन मेरे कैरेक्टर में इतना मराठी टच नहीं है क्योंकि मैं पुणे में पली बड़ी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सेंट कैरी नहीं करना है. हाँ, मेरी माँ और मेरी नानी काफ़ी वो अग बाई अग ये वो सब बोलते हैं. मैं भी थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ, लेकिन हाँ, पहली बार मैं एक महाराष्ट्रन कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. इस शो के लिए तैयारी कैसे तैयारी शो के लिए कुछ स्पेशल की या फिर? नहीं, मैंने जैसे कहा भी पहले भी कि मुझे ये कैरेक्टर जो मिला है बड़ा ये मेरा, मैंने अभी गिना, किसी ने मुझसे गिनवाया मेरा कौन से नंबर का शो है. मेरा 10वें नंबर का शो है, तो ये मेरा 10वां शो है और आज तक मैंने महाराष्ट्रन कैरेक्टर नहीं निभाया है. लेकिन हाँ, मैंने तैयारी इतना कुछ खास नहीं किया बिकॉज इस कैरेक्टर को इतनी तैयारी नहीं चाहिए थी. बिकॉज लुक वो हमारे डिसाइडेड होते हैं. बस हमें अपनी एक्टिंग पे, हमें परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होता है, जो कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ देने की. ऑडियंस के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप हमारा शो कृष्णदासी देखिए. बहुत अलग, बहुत बोल्ड कॉन्सेप्ट है और हम चाहते हैं कि हम जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से जो दर्शाना चाह रहे हैं, वो आपके दिलों तक ज़रूर छुए और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें. थैंक यू सो मच. रोल शो कैरेक्टर शो की बात कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कैसा? कृष्णदासी ये जो शो है ये देवदासीज़ के बारे में है. देवदासी की प्रथा क्या हुआ करती थी और अब क्या है, और किस तरह से ये आजकल जो देवदासीज़ का जो व्हाट इज़ द प्लाइट ऑफ देवदासीज़ इन टुडेज़ डे एंड एज एंड व्हाट इट यूज्ड टू बी बैक इन द डेज़, उसके बारे में वेरी ब्रॉडली उसके बारे में ये शो है. कैरेक्टर की बात करें तो आप जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, आई थिंक ये लीड की जो मॉम है वो कैसा बट आई डोंट ओके, मैं प्ले कर रही हूँ तुलसी का कैरेक्टर, जो कि एक कृष्णदासी है. और तुलसी का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने देवदासियों का अच्छा वक्त भी देखा है और बुरा वक्त भी आते हुए देखा है, और उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि वो वक्त था, वो गया, अब जो वक्त है वो नया वक्त है. इसलिए मेरी जो बेटी है उसे पुराने वक्त से दूर रखना है. उसको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं क्या थी, मेरा पास्ट क्या था. दैट इज़ हर होल स्टैंड in the thing, and like I said, basically the whole show is about these 3 generations and their take on the Devdasi प्रथा. So माँ का क्या टेक है, मेरा क्या ओपिनियन है और आराध्या का क्या ओपिनियन है. जो कॉस्ट्यूम की बात करें, प्रॉपर टिपिकल मराठी कैरेक्टर है जो कैसा लगा मेरा कैरेक्टर? वेल ये मैंने जो काष्ठा साड़ी मैं ज़िंदगी में पहली बार पहनी है. मैंने इससे पहले कभी किसी कैरेक्टर के लिए ऐसा लुक नहीं लिया है, और इतना इनफैक्ट नॉट जस्ट द काष्ठा साड़ी, इवन द एलैबोरेट मेकअप, द हेयर, द ज्वेलरी, मैंने कभी किसी शो के लिए इतना तैयार नहीं हुई हूँ. हमेशा सिंपल रोल्स करे हैं विद सिंपल मेकअप, सिंपल साड़ी या सिंपल सलवार कमीज़. तो ये मेरे लिए भी एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है.
और थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है क्योंकि डांसिंग बहुत है मेरे लिए और इस लुक में डांस करना थोड़ा मुश्किल लगता है, टायरिंग हो जाता है बिकॉज सर भी बड़ा भारी हो जाता है, कपड़े भी भारी हो जाते हैं, बट आई एम लाइकिंग इट, आई एम एन्जॉइंग इट। ऑडियंस की बात करें तो एक ऑडियंस रेगुलर हो जाती है कि हम सास बहू सीरियल, तो क्या वो उस तरह का होगा? नहीं, सास बहू सीरियल से तो बिल्कुल अलग है ये, और मुझे लगता है कि ये एक यूएसपी भी है इस शो की कि दूसरे शो से बिल्कुल हटकर है। सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ ड्राइंग पॉइंट, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ मैग्नेट फॉर द ऑडियंस टू कम एंड वॉच कि ये क्या है। ऑलरेडी प्रोमोज देख के बहुत क्यूरियोसिटी जनरेट हुई है कि दरअसल ये शो है किस बारे में। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एक बार ऑडियंस आएगी शो देखने के लिए तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि हमारे अंदर बहुत होल्डिंग पावर है कि ऑडियंस को होल्ड कर सकें, क्योंकि जिस तरह से ये शूट हुआ है, एग्जीक्यूशन एंड द सेट्स, लाइक आई सेड, बहुत बढ़िया है सब कुछ। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।